नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मिडिल ईस्ट में सीज फायर पर परमाणु ग्रहण लगने वाला है। जंग का दूसरा दौर सिर पर मंडरा रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने अपने यूरेनियम के एक हिस्से को न्यूक्लियर वेपन बनाने तक एनरिच कर दिया है। इस खबर से अमेरिका में खलबली मची हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं ईरान के हाथ एटमी हथियार लगने नहीं देंगे। अमेरिका को डर है ईरान कहीं दूसरा नॉर्थ कोरिया न बन जाए। देखिए, खलीफा की एटमी कसम, विध्वंसक ब्लैकमेल का सच। न्यूक्लियर साइट पर बमबारी, फिर भी क्यों नहीं थमी परमाणु ख्वाहिश। ईरान एटम बम बनाकर रहेगा, क्या अमेरिका अब रोक नहीं सकेगा? मिडिल ईस्ट में विनाशकारी टक्कर, हिरोशिमा जैसा क्यों है डर? अमेरिका इस वक्त दो राह पर खड़ा है और ईरान जंग की शर्तों को डिक्टेट कर रहा है। बर्बादी के बावजूद, कमांडर्स को गंवाने के बावजूद, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को गंवाने के बावजूद और एटमी ठिकानों के जमींदोज होने के बावजूद ईरान सिर्फ सुलह नहीं चाहता बल्कि अपना खुद का एटम बम चाहता है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के बूते अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी ठिठक कर खड़ा रहने को मजबूर कर दिया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। ईरान के इन हथियारों का मुकाबला अमेरिका कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने ईरान को इस जंग में लीवरेज यानी एक लिहाज से अपर हैंड दे रखा है। तो इसका जवाब भी इस सवालों के जरिए ही दिया जा सकता है। क्या ईरान एटमी मुल्क बनने के करीब पहुंच गया है? क्या ईरान की खुफिया एटमी प्लानिंग की भनक व्हाइट हाउस को लग चुकी है? सीज फायर के नाजुक वक्त में ईरान से आ रही खबरें बता रही हैं कि इस देश ने वेपन ग्रेड के लायक यूरेनियम को एनरिच करने में कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि इसकी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी है, लेकिन इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि संभवतः ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना भी लिए हैं। यूरेनियम एटमी वेपन बनाने की सबसे अहम सामग्री है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि यूरेनियम को कितने फीसदी तक एनरिच कर लिया गया है। आईएए का दावा है कि ईरान के पास तकरीबन 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये यूरेनियम इतना एनरिच नहीं है कि परमाणु हथियार बनाए जा सके। यानी ईरान के पास मुमकिन है कि 120 से 130 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड
और यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित हो जाए तो इससे परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। अमेरिका के खिलाफ एनरिच्ड यूरेनियम को ही ईरान ने एक ताकतवर हथियार बना दिया है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान वेपन ग्रेड तक एनरिच्ड यूरेनियम का खौफ दिखाकर अमेरिका से अपनी शर्तों को कबूल करवाना चाहता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस वजह से त्योरियां चढ़ी हुई हैं। हालांकि आईए 5 से 6 टन तक ईरान के जखीरे में एनरिच्ड यूरेनियम की बातें कह रहा है। लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कुछ और दावे किए जा रहे हैं। मसलन एक दावे के मुताबिक ईरान के स्टोरेज में 11 टन यूरेनियम है, जिसकी बदौलत 100 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने ईरान के यूरेनियम भंडार का खुलासा कर सनसनी मचा दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान ने 11 टन यूरेनियम एनरिच कर दिया तो वो जाहिर तौर से एटमी मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2015 में ईरान ने जिस परमाणु समझौते पर दस्तखत किया था, जिसके बाद यूरेनियम के स्टोरेज में उसने 97% तक कटौती कर दी थी, उसके मुकाबले अब ईरान का यूरेनियम भंडार कई गुना बढ़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के यूरेनियम का एक हिस्सा वेपन ग्रेड तक संवर्धित हो चुका है। ईरान को लेकर ऐसे कई खुलासे ने अमेरिका में खलबली मचा दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि कम संवर्धित यूरेनियम को भी ईरान वेपन ग्रेड तक संवर्धित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब सवाल है कि ईरान अगर एटम बम बनाने तक यूरेनियम संवर्धन की ताकत हासिल कर लेगा, तब अमेरिका की क्या रणनीति होगी। यह हकीकत है कि तमाम दावों के बावजूद आईएईओ को ईरान के एटमी ठिकानों का पूरा एक्सेस नहीं मिल पा रहा, चाहे स्टॉक पाइल हो या फिर इब्सहान का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल। यहाँ पर क्या है और किस स्थिति में है, इस सिर्फ ईरान जानता है। और ऐसी स्थिति में ईरान भले ही दावा करे कि वो आगे एनरिचमेंट नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को कतई भरोसा नहीं हो रहा, और इसीलिए डिप्लोमेसी के साथ साथ प्रेशर बिल्डअप को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और युद्ध की भी आहट बनी हुई है। अमेरिका का पहला मकसद ईरान की एनरिचमेंट क्षमता को स्थायी तौर से खत्म कर देना है और मौजूदा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल को सुरक्षित निकालना या फिर हाथ नहीं लगने पर नष्ट कर देना है। इसके लिए डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन ट्रंप का पसंदीदा तरीका हो सकता है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका हासिल नहीं करने देगा। ईरान की एटमी जिद ने अमेरिका को भड़का रखा है। ईरान किसी सूरत अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि अमेरिका को हर हाल में ईरान का यूरेनियम चाहिए। ईरान की तरफ से अमेरिका को बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया था, वो भी यूरेनियम के मसले पर नाकाम साबित हो चुका है। तो क्या ईरान एक लिहाज से एटमी ब्लैकमेल कर रहा है? और इसका खौफ दिखा रहा है कि वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो जो नाभिकीय आतंकवाद है उसका भी खतरा पैदा हो सकता है। इन आतंकियों के पास भी छोटे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि पहुंच सकते हैं और जिसका कि इस्तेमाल वो इजराइल के विरुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। ईरान की यूरेनियम ताकत ने मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका के विकल्पों को भी तकरीबन खत्म कर दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अमेरिका में बेचैनी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान को परमाणु बम बनाने दिया जाएगा तो वो इसका इस्तेमाल करने से रुकेगा नहीं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।